हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम क्लास 12वीं का फर्स्ट चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध एवं फलन में हम जैसे समुच्चयों का कार्तीय गुणन, संबंध, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, सप्रांत, परिसर या परास, हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और हमारा ये जो टॉपिक रहेगा, जो हमारा अध्ययन रहेगा, एनसीईआरटी के थ्रू रहेगा। ये तो एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। हम लोग संबंध एवं फलन क्लास 11वीं में पढ़ चुके हैं। क्लास 11वीं में हम लोग जो है इसका पढ़ चुके हैं, जैसे समुच्चय, कार्तीय गुणनफल, समुच्चय, सेट, संबंध, प्रतिबिंब, प्रांत, डोमेन सब पढ़ चुके हैं। लेकिन हम संबंध एवं फलन पढ़ने से पहले हम पूर्व जो क्लास 11th में पढ़े थे उसका हम हल्का सा रिवीजन करेंगे, तब हम सीधे अपने टॉपिक पर आएंगे। जैसे हमारा पहला हेडिंग है जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन, संबंध, प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, प्रांत, सहप्रांत, परास या परिसर। जैसे समुच्चय का कार्तीय गुणन, समुच्चय कार्तीय गुणन पढ़ने हम किसे कहते हैं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे। जैसे सेट ए 1 3 5, सेट बी 2 4, तो हम इसका क्या करेंगे, कार्टेशियन कार्तीय गुणन यानी ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो ए बी सच दैट ए बिलोंगिंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, यानी सेट ए का पहला अवयव और सेट बी का दूसरा अवयव का हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणन करेंगे। वही हमारा क्या होता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। जैसे हमने क्या कहा कि ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी हम लेंगे कैसे, सेट ए का प्रथम अवयव और सेट बी का तृतीय अवयव का हम लोग बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते चले जाएंगे, वह हमारा कार्तीय गुणन कहलाता है। जैसे ए क्रॉस बी हमने लिया, सेट ए का पहला एलिमेंट और सेट बी का पहला एलिमेंट। देखो हम करेंगे 1 2 1 4, सेट ए का पहला एलिमेंट का हम क्रॉस जब लेंगे तो सेट बी के पहले और दूसरे दोनों से लेंगे। जैसे एक का 1 2 फिर 1 4। अब सेट बी का दूसरा एलिमेंट लेंगे 3, 3 का 3 2 फिर 3 4, फिर 5 लेंगे 5 2 5 4। यही हमारा क्या है, कार्टेशियन गुणन है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, यानी समुच्चय का कार्तीय गुणन है। हम इस प्रकार से समुच्चय का कार्तीय गुणन लिखते हैं, यानी सेट ए से पहला एलिमेंट, सेट बी से दूसरा एलिमेंट, इस तरीके से। जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, जैसे सेट ए बी, सेट बी 1 2 3। तो इसका हम जब क्रॉस कार्टेशियन गुणन लिखेंगे, इसका पहला एलिमेंट, सेट ए का पहला एलिमेंट, सेट बी का पहला एलिमेंट। देखो ए का A1 फिर A2 फिर A3, मतलब सेट ए का पहला एलिमेंट लेंगे और सेट बी के सभी से हम उसका क्या करेंगे, क्रमित युग्म लिखेंगे। क्या लिखेंगे उसका, हम क्रमित युग्म। ये हमारा क्या है, क्रमित युग्म, मतलब क्रम से लिखेंगे हम इसका, हम क्रमित युग्म लिखेंगे इस प्रकार। देखो इसमें भी क्रमित युग्म है। देखो सेट ए का पहला एलिमेंट और सेट बी का पहला एलिमेंट का क्रमित युग्म लिखेंगे, A1 A2 A3। अब सेट बी का दूसरा एलिमेंट भी लेंगे, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, क्रमित युग्म, इसे क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। B1 B2 B3, ये हमारा क्या है, कार्टेशियन गुणन हो गया। इसका हम परिभाषा लिखेंगे कैसे,
परिभाषा इसका हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय ए और समुच्चय बी की, समुच्चय ए और समुच्चय बी के कार्तीय गुणनफल को ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। जो कार्टेशियन गुणन है हम उसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम क्या पढ़ेंगे? ए क्रॉस बी, जो कि क्रमित युग्म समुच्चय है। क्या है? जो कि क्रमित युग्म का समुच्चय है। तो जो हम इसका मतलब पेयर, क्रमित युग्म जोड़ा क्रम से लेंगे, समुच्चय है जिसका पहला निर्देशांक समुच्चय ए से, जिसका पहला निर्देशांक समुच्चय ए से और दूसरा निर्देशांक समुच्चय बी से, बी के अवयव से लेते हैं। ये हमारा क्या है? इसका परिभाषा है। और सांकेतिक रूप में जैसे ए क्रॉस बी क्रमित युग्म ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी। मतलब जो सेट ए का पहला एलिमेंट है, ए अवयव जो है सेट ए का रहेगा और बी अवयव जो सेट बी का रहेगा। जो हमारा स्मॉल ए है ए सेट ए का रहेगा और जो हमारा स्मॉल बी अवयव है ए सेट बी का रहेगा। इसे हम मान लें अगले उदाहरण के माध्यम से, सेट ए बी सेट बी 1 2 3। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A1 A2 A3 A1 A2 A3, मतलब इसका हम क्रमित युग्म लिखेंगे। अब सेट ए का दूसरा युग्म जो है बी, B1 B2 B3 B1 B2 B3, हमारा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ए सेट ए 1 2 3 सेट बी 2 4। अब ए क्रॉस बी, मतलब हमने जो ये फिर से लिखा है दोबारा, ये हमने उदाहरण के माध्यम से समझाया था और उसका परिभाषा लिखने के बाद इसका हमें क्या दे दिया? यही वाला एग्जाम्पल दे दिया है। मतलब हमने जो पहले समझाया था कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका हमने परिभाषा लिखा, उसके बाद ये हमने समझने के बाद उसका हमें क्या लिखा? पहले हमने एग्जाम्पल के माध्यम से उसे हम समझे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, फिर जो समझा उसी के माध्यम से उसका परिभाषा बनाया। परिभाषा बनाने के बाद हमने वही जो हमने उदाहरण लिया था वही हमने उदाहरण यहाँ पर दे दिया। ये वाला पहला उदाहरण है, ये वाला दूसरा उदाहरण दे दिया है। समझिए ना? तो हमारा ए क्रॉस बी का भी ले लेंगे, 1 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हेडिंग संबंध, रिलेशन। हमने पहला क्या था? हमारा पहला यही था समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब संबंध क्या रहेगा? संबंध रहेगा। संबंध रिलेशन, मतलब रिलेशन से कहते हैं ना, रिलेशन हम लिखेंगे जैसे रिलेशन से कहते हैं जैसे किसी समुच्चय ए और बी पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाता है। हमारा जिससे इसका डिफिनेशन नहीं रहेगा, तो किसी समुच्चय ए और बी पर कोई संबंध है आर है, मतलब जो संबंध है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, जो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाएगा। मतलब जो रिलेशन हमारा आर रहेगा, जो आर सेट रहेगा, मतलब उसका कोई न कोई अवयव ए क्रॉस बी में हो, वही का ए क्रॉस बी का क्या कहलाता है? उस समुच्चय कहलाता है। ए बी क्रॉस का उप समुच्चय कहलाता है। इसे हम लिखेंगे जैसे कोई रिलेशन दे, मतलब इसमें रिलेशन दिया रहेगा, मतलब किसी से संबंध अगर कोई है, जैसे सोहन राम का पिता है। सोहन क्या है? राम का पिता है, यानी सोहन राम का पिता है, तो ये संबंध किससे है? पिता से है। उसी प्रकार जिसे हम लिखेंगे संबंध यहाँ पर दिया रहेगा पहले, आर बराबर
रिलेशन ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी, ए इक्वल बी, मतलब रिलेशन यहाँ पर दे दिया, मतलब रिलेशन हमारा ये दिया है ए बराबर बी। जो हमारा रिलेशन निकलेगा तो हमें ए सेट ए 1 2 3 ले लिए हैं, सेट बी 2 4 ले लिए हैं, तो इसका क्रॉस कर देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे 1 2 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4 हमने लिख लिया। अब फिर जो हमारा रिलेशन बनेगा, हमारा रिलेशन यहाँ पर देखो कंडीशन दिया गया है, कंडीशन दिया है ए इक्वल टू बी, यानी जो हमारा अवयव है, जो हमारा क्रमिक युग्म के अवयव है, ये सब हमारा क्रमिक मतलब क्रमिक युग्म जो है ये हमारा ए है, यह बी है, यह ए है, यह बी है, यह ए है, यह बी है, जो ये लिखा है जो हमारा दिया है ए बिलोंग टू ए, मतलब क्रमिक युग्म का पहला अक्षर ए और क्रमिक युग्म का दूसरा अक्षर बी है, सेम टू सेम इसी सब है। तो यही कहा है, कंडीशन क्या दिया है रिलेशन में ए बराबर बी, तो हमने रिलेशन हमारा क्या रिलेशन कहा है ए बराबर बी, यानी क्रमिक युग्म का पहला अक्षर और क्रमिक युग्म का दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो रिलेशन यही निकला हमारा ना, तो रिलेशन क्या निकल, तब सेट क्या हो जाएगा, इसमें कौन बराबर है, यही 2 2 है, तो हम यही लिख लेंगे, और कोई बराबर है नहीं, ए भी बराबर कोई और अक्षर है क्रमिक युग्म नहीं है, नहीं है तो हम केवल यही बराबर है, इसी को लेंगे केवल, आर बराबर 2 2, सेट 2 2 हो जाएगा। तब हम लिखेंगे ए बराबर बी को संतुष्ट करने वाला क्रमिक युग्म का समुच्चय आर 2 2 है, जो ए क्रॉस बी का क्या है, उप समुच्चय है। हमने पहले यहाँ पर ही इसका डिफरेंस लिख दिया था, किसी समुच्चय ए और बी पर कोई संबंध है, मतलब कोई भी संबंध हो, वह जो है अगर कोई भी संबंध है ए क्रॉस बी का क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। तो हमने ये लिख दिया, तो पहले कंडीशन दे दिया था ए बराबर बी, कंडीशन क्या दिया था रिलेशन में ए बराबर दे दिया था, यानी क्रमिक युग्मा अक्षर जो क्या हो दोनों बराबर हो, हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, करने के बाद ऐसा कौन सा युग्म है जो ए बराबर बी है, ए बराबर है नहीं है, ए बराबर नहीं है, ये बराबर है 2 2 है, ए और बी क्या है बराबर है, तो हमने आर बराबर लिख लिया। रिलेशन क्या है ए 2 2 है, यानी ये एक ठो मिला है और कोई है नहीं मिला है, तब लिखेंगे हम ए बराबर बी को संतुष्ट करने वाला क्रमिक युग्म का समुच्चय आर 2 2, मतलब आर से 2 2 है, जो ए क्रॉस बी क्या है उप समुच्चय है। तो हम लिखेंगे कैसे, आर सबसेट ए क्रॉस बी, यानी आर का जो अवयव है मतलब रिलेशन संबंध वो ए क्रॉस बी में उपस्थित है, तो हम वही कहते हैं उप ए क्रॉस बी का उप समुच्चय है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय आर है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय आर है, मतलब इसे हम प्रॉपर इसका सबसेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे हम सबसेट, क्या पढ़ते हैं सबसेट पढ़ते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं उप समुच्चय कहते हैं, यानी आर सबसेट ए क्रॉस बी, यानी जो आर सेट है जो हमें रिलेशन मिला वो ए क्रॉस बी का क्या है उप समुच्चय है, यानी ए क्रॉस बी का क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है उप समुच्चय है। इसे हम अगले उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। अगले उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, कोई रिलेशन दिया है क्रमिक युग्म ए बी सच दैट ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंगिंग टू बी, यानी ए लेस देन इक्वल बी, यानी ए का मान जो है बी से क्या रहेगा छोटा रहेगा तथा उसके बराबर भी हो सकता है, यानी रिलेशन संबंध क्या दिया है, संबंध हमारा यही दे दिया है, संबंध दिया क्या कंडीशन दिया है कि ए का मान जो है बी से छोटा हो तथा बराबर हो, तो हमने यहाँ ए बराबर 1 2 सेट ए 1 2 3 ले लिया, सेट बी 2 4 ले लिया है, तो हम इसका ए क्रॉस बी करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और हमारा संबंध क्या दिया है, कंडीशन क्या दिया है कि जो हमारा क्रमिक युग्म का पहला अक्षर ए है
ओ बी से छोटा होना चाहिए तथा उसके बराबर होना चाहिए। तो हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन इसमें रिलेशन देखेंगे तब हम सेट मतलब ए का मान बी से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एक मान क्या है, छोटा है नहीं, पहला अक्षर, यानी पहला इसी हम क्रमिक युग्म पहला अक्षर ए दूसरा अक्षर बी, क्रमिक युग्म में ए दूसरा अक्षर बी, पहला अक्षर ए दूसरा अक्षर बी, पहला अक्षर ए दूसरा अक्षर बी, इस तरीके से है। तो हम देखेंगे ए क्या छोटा है इससे बी से, यानी एक 1 2 हो जाएगा, 1 छोटा है 4 से यानी दूसरा हो जाएगा, यानी ए यहाँ पर दिया कंडीशन, यानी ए का मान बी के बराबर हो सकता है और बी से क्या रहे, छोटा रहे, यानी यहाँ पर बराबर दिया है, इक्वल दिया है ना इक्वल, इसे भी ले लेंगे 2 2 ले लेंगे और 2 4 भी लेंगे, यानी 2 का मान छोटा है बी से, 2 2 4 हो जाएगा। और ये 3 2 होगा नहीं क्योंकि 3 पर ये वाला बड़ा है तो छोटा है, ये नहीं लेंगे। क्रमिक युग्म में 3 ए यानी छोटा है, 4 बड़ा है, इसीलिए लेंगे, यानी ये हमारा रिलेशन हो गया। तब हम इसे भी लिख सकते हैं आर सबसेट ए क्रॉस बी, आर सबसेट ए क्रॉस बी यानी ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, मतलब जो संबंध है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है वही हमारा क्या संबंध कहलाता है। जो परिभाषा है कि समुच्चय ए और बी पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय कहलाता है, यानी ए क्रॉस बी का मतलब कोई संबंध अगर हो, कोई संबंध आर है तो ए क्रॉस बी का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। हम इसे मैप बीच से भी देखेंगे, किस बीच से, प्रतिचित्रण के माध्यम से भी इसे समझेंगे हम। जैसे अगर हम कोई सेट ए ले लेंगे 1 2 3 और सेट बी ले लेंगे 2 4 ले, और इसका संबंध हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इसका संबंध यानी ए का बीच संबंध यहाँ पर देखेंगे हम, ये है ना 1 2, 1 का दूसरे से है, किसे है, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है, 1 का 2 से है तो हम 1 को 2 से मिला देंगे, फिर 1 का 4 से है, 1 का 4 से संबंध हम कर देंगे, यानी ये क्या है, ए रिलेशन बी, मतलब ये क्या है, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे एक का संबंध किससे है, 2 से है तो हम एक रिलेशन 2 लिख सकते हैं। और हम जैसे एक का संबंध किससे है, 4 से है, एक का संबंध 4 से है तो एक रिलेशन 4 लिख सकते हैं। अब 2 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 2 से है तो हम 2 को 2 से मिला देंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे 2 रिलेशन 2 लिख देंगे। अब 2 का 4 से संबंध है, 2 का 4 से है, देखो है ना 4 से, तो हम क्या लिख देंगे, 2 रिलेशन 4 लिख देंगे। अब 3 का 4 से है, 3 का 4 से है तो हम 3 रिलेशन 4 लिख देंगे। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। यही जो है ए का संबंध बी से है, कि मतलब ए का संबंध सेट ए का संबंध 2 से है, फिर 4 से है, फिर 2 से है, फिर 4 से है, इस तरीके से। अगर हम कह दें जैसे सेट ए में, अगर हम कह दें सेट ए में उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी ना, हमने सब 11वीं कक्षा में पढ़ लिया है, इससे हम केवल रिवीजन कर रहे हैं। जो हम चैप्टर रिलेशन संबंध पढ़ेंगे पहले हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, तब हम चलेंगे आगे, तब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इसलिए हमने पहले ही इसका हम पहले साल का इसका हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कक्षा 11वीं का, और इसे कक्षा 11वीं में से पढ़ चुके हैं रिलेशन एंड संबंध फलन और संबंध पढ़ चुके हैं। केवल हम इसका केवल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा रहे हैं, कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम कहते हैं अगर सेट ए है, अगर इसमें पूछ दिया जाए उप समुच्चय संख्या कितनी है, क्या पूछ दिया जाए, उप समुच्चयों की संख्या, यानी उप समुच्चयों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब सेट कहते हैं। अगर कह दिया जाए तो हमारा फार्मूला ये होता है, संख्या क्या होता है, 2 पावर n होता है, यानी जो सेट में है, सेट में कितनी वजह में है, 1 2 3 4, ये बराबर कितना है, n बराबर 4 है, तो हम क्या लिख देंगे 2 पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा, उस समुच्चय संख्या 16 हो जाएगा। इसी प्रकार हम
इस प्रकार हम कार्टेशियन भी उप समुच्चय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हम कह दें अब इसमें इस ए क्रॉस बी में उप समुच्चय संख्या कितनी है, 2 पावर n होता है। तो पहला क्रमिक युग्म में 1 2 3 4 5 6 यानी 2 पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उप समुच्चय संख्या क्या, उप समुच्चयों की संख्या ना। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 गुना 64 हो जाएगा। इस प्रकार अब हम देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्रांत, सह प्रांत और प्रास देखेंगे। जैसे हम ले लेंगे एक सेट 1 2 3 1 2 1 3 5 ले लें और सेट बी 2 4 ले लें। अगर हम इसका संबंध देख लें, जैसे अगर संबंध कर दें हम 1 2 कर दें, फिर 1 4 कर दें, फिर 3 4 लें। जैसे 2 3 ठो 2 ठे ले लें। लेने के बाद हम इसे हम इस तरीके से प्रतिचित्रण के माध्यम से ए रिलेशन बी यानी A1 3 5 बी सेट बी 2 4, और इसका जब हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन यही है 1 2 लिए हैं, 1 4 लिए हैं और 3 4 लिए हैं। 1 2 लिए हैं, 1 4 3 4 मतलब 1 का संबंध 2 से है तो 1 का संबंध हम 2 से मिला देंगे। 1 का संबंध 4 से लिए हैं रिलेशन, 1 का संबंध हम 4 से मिला देंगे। और 3 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध हम 4 से मिला देंगे। इस प्रकार हम देखेंगे जो हमारा रिलेशन में, जो हमारा रिलेशन में क्रमिक रिलेशन जो हमने लिया है, जो रिलेशन हमने यहाँ पर ले लिया है, उसका जो क्रमिक युग्म है, क्रमिक युग्म का पहला अक्षर क्या, पहला अक्षर ये ए भी है, ए भी है, ए भी है, ध्यान देना हमेशा। यानी क्रमिक युग्म का पहला अक्षर ए से जुड़ करते हैं और दूसरा अक्षर बी से, पहला अक्षर ए से दूसरा अक्षर बी से, पहला अक्षर ए से दूसरा अक्षर बी से। यानी क्रमिक रिलेशन में क्रमिक युग्म का पहला अक्षर ए वही हमारा क्या है, प्रांत है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब भी हम सेट लिखते हैं, उस कोई संख्या अगर 2 बार आया है तो उससे हम केवल एक ही बार लिखते हैं। जब भी हम सेट में लिखते हैं, अगर कोई अक्षर 2 बार आया है, कोई अंक 2 बार आया है तो उससे हम केवल एक बार लिखते हैं। देखो 1 1 3 यानी 1 कितनी बार आया है, 2 बार, तो हम केवल एक बार लिखेंगे, 1 लिखेंगे 3 लिखेंगे। हमने बताया प्रांत हम वही लेते हैं। प्रांत किसे कहते हैं, क्रमिक युग्म का पहला अक्षर, क्रमिक युग्म का पहला अक्षर, क्रमिक युग्म का पहला अक्षर ये वाला 1 3 है। हमने, आप लोग कहोगे कि 1 1 2 बार आया है, हमने पहले बता दिया है। सेट में हमने पहले बता दिया है कि सेट में यदि, सेट में अगर हम लिखेंगे यदि कोई अक्षर 2 बार आया है, कोई अंक 2 बार आया है, उससे हम केवल एक ही बार लिखेंगे, 1 हो जाएगा। और परास जो रेंज है, रेंज यानी क्रमिक युग्म का दूसरा अक्षर, क्रमिक युग्म का दूसरा अक्षर, जैसे 2 4 4 2 4 हो जाएगा। इसे हम परास कहते हैं या पैसर कहते हैं। और जो सह प्रांत है वो जो है सेट बी का, सेट बी के सभी अवयव को क्या कहते हैं, ये जो सेट बी है, सेट बी के सभी अवयव को सह प्रांत कहते हैं। 2 4 समझ गए ना। यानी प्रांत वह है क्रमिक युग्म का पहला अक्षर, 1 3 ले लिए हैं, देखो 1 1 3 है। और प्रास जो है क्रमिक युग्म का दूसरा अंक 2 4 4 है, 2 4 4 हो गया। और सह प्रांत जो है सेट बी का सभी अवयव, सेट बी के सभी अवयव, जो सेट बी जो सेट 2 दिए रहेंगे तो नहीं, सेट बी का जिससे रिलेशन रहेगा वही हो जाएगा सभी अक्षर। अब और एक बात, हमने पहला हेडिंग था जो प्रतिबिंब, क्या एक हेडिंग हुआ था वहाँ पर प्रतिबिंब यानी इमेज, और एक था पूर्व प्रतिबिंब, क्या एक प्रतिबिंब था, एक क्या था, पूर्व प्रतिबिंब यानी प्री इमेज है ना। यानी जो संबंध है, जैसे यह क्या है, एक दूसरे क्या प्रतिबिंब है, एक का प्रतिबिंब क्या है 2 है, एक का प्रतिबिंब 2 है,
1 का प्रतिबिंब 2 है, 1 का प्रतिबिंब 4 है। जो क्रमित युग्म है, जो क्रमित जैसे जो क्रमित युग्म जो हम लिखे रहेंगे, जो क्रमित युग्म हमारा रहेगा 1 का प्रतिबिंब 2, 1 का प्रतिबिंब 2 है, और 2 मतलब जो क्रमित युग्म का जैसे ये ना, जैसे हम ये क्रमित युग्म ले लिया है, जैसे 1 2 ले लिया है, जैसे 2 3 ले लिया है, और 4 3 ले लिया है ना, इस प्रकार है। जैसे मैं क्या कहा, 1 का प्रतिबिंब 2 है, क्या है मतलब जो जिसके सामने हो प्रतिबिंब होगा, और जो पूर्व रहेगा मतलब 2 के पहले रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। यानी जैसे 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, और 2 के जो पहले रहेगा मतलब 2 के पहले यही 1 आया है, तो क्या कहा, पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा। और जैसे 2 के बाद कौन आया है, 3, यानी 2 का प्रतिबिंब क्या है, 3 है, लेकिन 3 का क्या है, ये पूर्व प्रतिबिंब है, यानी पहले वाला, इधर वाला, मतलब इधर वाला प्रतिबिंब और इधर वाला पूर्व प्रतिबिंब। और 4 3 है, 4 का प्रतिबिंब 3 है, लेकिन 3 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 4 है, यानी पहले। ये हमारा प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब हो गया। और जो यहाँ पर देखो ये दिया है प्रांत, क्या दिया है, प्रांत, यानी प्रांत सबसेट ए, यानी ए का क्या कहलाता है, एक ए का सभी अवयव प्रांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। एक का क्या कहलाता है, जो प्रांत हैं, एक का क्या कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, सेट ए का उपसमुच्चय कहलाता है, क्या, प्रांत। सेट ए का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, प्रांत कहलाता है। और सेट बी का उपसमुच्चय परास कहलाता है। सेट बी का उपसमुच्चय परास कहलाता है। परास सबसेट बी, परास सबसेट बी और प्रांत सबसेट ए, यानी प्रांत उपसमुच्चय ए जो है प्रांत का क्या है, उपसमुच्चय है। सेट ए जो है प्रांत का उपसमुच्चय है, और सेट बी उपसमुच्चय किसका है, परास का है। आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगला हम इसके आगे से अपने टॉपिक पर आएंगे। धन्यवाद।